Assalamualaikum everyone, this is Dr. Noor Amir and welcome to this episode of Skill Enhancement. So the University of Islamabad is introducing various departments, and in every single episode we have a few guests over, and the department that is under limelight today is the Department of Radiology. And आज हमारी guest है Dr. Meerab Zahir. Dr. Meerab is also associate lecturer at the same department and also an alumni of the same institute. So thank you so much Dr. Meerab for being with us today. पहले तो आपसे ये पूछूंगी कि रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग साइंसेस, व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? Thank you, Dr. Noor Amir, for inviting me as a representative of my department. First of all, as far as your first question is concerned, radiology and medical imaging sciences is the sub-branch. Radiology is the vast field in which we used medical imaging techniques to diagnose and treat the diseases. Radiology is further divided into the therapeutic and diagnostic. Therapeutic include angioplasty, angiography and these kind of the procedures, and diagnostic includes scan of the all body, in which we do ultrasound as a sonographer, fluoroscopy, MRI, CT, X-rays. मतलब जितने ये बड़ी सारी इमेजिंग टेक्निक्स आ गई सारी, दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द सेम फील्ड. यस, सही हो गया. तो और इसके बारे में हमें बताएं कि स्टूडेंट्स जब सिलेक्ट करते हैं रेडियोलॉजी एज द फील्ड, तो उनको बेसिक सबसे पहली ये चीज़ होती है कि इसके बाद व्हाट अदर स्पेशलाइजेशंस कैन वी डू, या पाकिस्तान के अंदर और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो आगे अगर किसी ने फर्दर पोस्ट ग्रेड के लिए अप्लाई करना हो तो कौन सी उसमें है? There are many opportunities as well as overseas international level and in Pakistan, like Islamabad, Lahore, even Faisalabad. Yes, and we have also work as a lecturer, academic side, and a clinical as a sonographer, diagnostic centers, different private hospitals and government hospitals. अच्छा, तो कौन से ऐसे specific subjects हैं that a student can opt for after radiology? हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं. अगर हम चलते हैं एकेडमिक की तरफ, ठीक है ना, हम करते हैं एमफिल एनाटमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एज पर हमारा ऑप्शन जो भी है, ठीक है. अगर हम जाते हैं क्लिनिकल की तरफ तो हमारे पास एमएस है, डायग्नोस्टिक, ARDMS एक इंटरनेशनल लेवल की डिग्री है, हम उसके लिए भी एप्लीकेबल हैं. और फिर हम क्लिनिकल साइड पे चले जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए जो बेसिकली हमारी फील्ड के लिए रिक्वायर्ड है, हमारे लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है, ताकि जो हम जिस भी डायग्नोस्टिक सेंटर जाएँ या जिस भी हम फील्ड में जाएँ, हॉस्पिटल जाएँ, हम उनको अपनी स्किल्स में देख के हम उनके ट्रीट कर सकें, हम उनके डायग्नोज, उनके स्कैन कर सकें, प्रॉपर हम एक फिल्म जनरेट करें ताकि उसमें जो उसका इमेज है, जो कि रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, उसको रीड करें और उनकी ऑथेंटिक रिपोर्ट दें. ठीक है. तो पहले जो है वो आपने मुझे बताया कि रेडियोलॉजी इज समहाउ रिलेटेड टू मेडिसिन एज वेल. यस, तो मेडिसिन से कैसे लिंक है? मेडिसिन से ऐसे लिंक है कि हम CT कंट्रास्ट और MRI कंट्रास्ट, ठीक है, वो यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ द मेडिसिन कंट्रास्ट मीडिया. ओके. इन आवर फील्ड इट इज़ कॉल्ड कंट्रास्ट मीडिया, ठीक है. फॉर एग्जांपल गैडोलिनियम इज़ यूज फॉर द MRI, बेरियम इज़ यूज फॉर द फ्लोरोस्कोपी, डिफरेंट. यस, लोकल एनेस्थीसिया आल्सो रिक्वायर्ड. MRI, इन MRI मशीन सम पेशेंट्स होते हैं कि वो फॉबिक हो जाते हैं, मतलब पूरी वो मशीन के अंदर जाना है, इट्स नॉट ईजी फॉर नॉर्मल. यस, इट्स नॉट ईजी. वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. इवन कि हमें अटेंडेंट या वो हमसे वो डिमांड करता है कि हमारे साथ कोई अटेंडेंट खड़ा कर दे, मतलब उसके लिए फिर हम उसको कहते हैं कि आप उसको हम एनेस्थीसिया दे देते हैं, कुछ इस तरह के, मतलब उसके मैनेजमेंट के लिए हमें रिक्वायर्ड, हाँ वो रिक्वायर्ड होते हैं हमारे लिए. जी, सही हो गया. और इसके अलावा मुझे बताएं कि अच्छा डॉक्टर मीरब, आप अलुमनाई भी हैं ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट. यस. तो आपके साथ जितने भी बैचेस पास आउट हुए हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, तो वो आगे कहाँ कहाँ पे सर्व कर रहे हैं? मेरे कुछ फेलोज ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूट में एज अ लेक्चरर वर्क कर रहे हैं. जैसे कि मैं भी अपने ही इंस्टीट्यूट में लेक्चरर वर्क कर रही हूँ, थैंक्स टू माई यूनिवर्सिटी ऑल्सो जो प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी. यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब बीइंग एन अलुमनाई, 5 इयर्स आपने इधर स्पेंड किए एंड द नेक्स्ट ईयर फिर आपने जो है वो साथ ही ज्वाइन करके एंड आपको 1 ईयर हो गया. यस, 1 ईयर. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करूं
तो जब हम फ्रेश आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो हमारा सिर्फ एक कंसर्न होता है, जो हमारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि सेफ़ एनवायरनमेंट। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में ये मेरे बाबा को बहुत अच्छा लगा कि एनवायरनमेंट आपका बहुत अच्छा है, जैसे पेरेंट्स चाहते हैं। और अगर दूसरे एकेडमिक करिकुलम रेफरेंस से बात करूं, आई आल्सो कंपेयर द ऑल करिकुलम ऑफ द यूनिवर्सिटीज हु इज ऑफरिंग द सेम डिग्री, बट आवर करिकुलम इज द बेस्ट करिकुलम। ओके, दैट्स द बेस्ट करिकुलम बिकॉज वो इतने ज़्यादा माइंड्स मिलके और जब उसको कंपाइल अप करते हैं चीज़ को, ऑब्वियसली एक मार्वलस सी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर मीरा, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में जिस तरह की आपने एकेडमिक्स रिलेटेड तो एक्टिविटीज़ होती है, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं? यस, देयर आर मैनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। लाइक हमारा स्टूडेंट लाइफ में एक हमारा वीक फिक्स होता था, जिसके स्टूडेंट फेस्टिवल वीक, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स होते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज़ अपने इवेंट्स कराती थी, लाइक कल्चर सोसाइटी, ड्रामेटिक सोसाइटी। एक्टिव सोसाइटीज़ हैं यूनिवर्सिटी? यस, लिटरेरी सोसाइटी, रिलीजियस सोसाइटी, बहुत सारी सोसाइटीज़ है। और हम हर स्टूडेंट को इसका मैसेज आता है, हर स्टूडेंट को पास अपॉर्चुनिटी होती है कि जाके अपना आप कोई पार्टिसिपेशन करें, और उसके अगर फिर उनके कंपटीशन होते हैं, फिर विनिंग होती है, प्राइज वगैरह। बट जो पार्टिसिपेशन का भी हमारी यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि हमने डिस्करेज नहीं करना स्टूडेंट को, हमने हर तरीके से उसको इनकरेज ही करना है। मतलब अगर स्टूडेंट जो है वो अदर देन एकेडमिक्स जो है उसके पास स्किल्स हैं, तो वो उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यस, और अच्छे तरीके से आगे इसको प्रमोट करें। यस, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी जब जो है वो एकेडमिक साइड पे भी आप इस तरह की अदर एक्टिविटीज़ कराते हैं कि ताकि रिसेंटली स्टडीज से इन्वॉल्व रहे ना ज़्यादा? हमारे सेमिनार्स होते हैं, हमारे रेडियोलॉजी डे सेलिब्रेट होता है। सेमिनार्स में हम डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बुलाते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल से गेस्ट बुलाते हैं। रिसेंटली हमारा पेनरा का भी इवेंट हुआ। उसके बाद हमारे जो पीछे स्टूडेंट लाइफ में जो मेरे हुए, उसमें माइक्रोवेव एब्लेशन, बहुत ट्रॉमा, रेडियोलॉजी, इस तरह के मतलब बहुत ऑथेंटिक टॉपिक होते हैं जिस पे हमें नॉलेज रिक्वायर्ड होती है और हमारे लिए ज़रूरी होती है। रेडिएशन हैज़र्ड्स, कुछ टॉपिक्स होते हैं कि उसके सेमिनार का हमें सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है कि जो स्टूडेंट खासकर जो विलीगल होते हैं कि हमने बाहर अप्लाई करना है। तो ये सारे जितने सेमिनार्स और चीज़ें, इनका सीवी के ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है? सीवी के साथ आप सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच करते हो, वो रिकॉर्ड होता है कि आपने ये सेमिनार अटेंड किया हुआ है और आप जो है वो ट्रेनिंग आपने इसकी स्पेसिफिक तौर पे ली हुई। यस, ऐसे ही है। तो वो एज अ रेडियोलॉजिस्ट उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि करिकुलर एक्टिविटीज इज़ नॉट इनफ फॉर अ स्टूडेंट टू मूव फॉरवर्ड। हाँ, हमें करिकुलम में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हम हमारे जो ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग बेसिकली करिकुलर एक्टिविटी से होती है एज कम्पेयर टू अगर मैं करिकुलर की बात करूँ। आप उसमें स्टेज फ्राइट वगैरह ये इस तरह की चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर देते हैं। हाँ। वैसे भी आई बिलीव कि व्हेन आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हो तो आप जो है वो एंटर होते हैं एज अ चाइल्डिश पर्सन, या आपका माइंड इस तरह से होता है, बट एज लॉन्ग एज आप यू पास आउट तो आप एक प्रोफेशनली ट्रेंड, एक ग्रूम्ड पर्सन होते हैं कि जिसको जो है वो सारा पता होता है कि किस तरीके से मैंने उठना, बैठना, चलना, बातचीत करनी, डिस्कशन। पर्सनैलिटी पे आपका इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है ना कि आप अपने फर्स्ट डे और आप अपने लास्ट डे को अगर कंपेयर कर लो ना, यू आर टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट, टोटली डिफरेंट पर्सन है। और आई गेस कि जो इंस्टीट्यूट है वो अच्छा इंस्टीट्यूट, इसमें एक बहुत मेजर रोल, बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर मीरा फॉर बीइंग विद अस टुडे। आई एम श्योर आपको काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी रिलेटेड टू द सेम स्पेसिफिक फील्ड। And that's it for today's episode. We'll see you next time with another department. Allah Hafiz.